एक बार की बात है, बनगिरी के घने जंगल में एक उन्मुक्त हाथी ने भारी उत्पात मचा रखा था। वह अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को कुछ नहीं समझता था। बनगिरी में ही एक पेड़ पर एक चिड़िया व चिड़े का छोटा सा सुखी परिवार रहता था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने के सुनहरे सपने देखती रहती। एक दिन क्रूर हाथी गरजता चिंघाड़ता हुआ पेड़ों को तोड़ता मड़ोड़ता उसी ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे आ गिरा और अंडों पर हाथी का पैर पड़ा, जिससे वह चकनाचूर हो गया। चिड़िया और चिड़ा चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ न कर सके। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। तभी वहाँ कठफोड़ी आई। वह चिड़िया की अच्छी दोस्त थी। कठफोड़ी ने उनके रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने पूरी कहानी बताई। कठफोड़ी बोली, इस प्रकार दुख में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा। चिड़िया ने निराश होकर कहा, हम छोटे मोटे जीव उस बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं। कठफोड़ी ने समझाया, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। हम अपनी शक्तियां जोड़ेंगे। चिड़िया ने पूछा, कैसे? एक भंवरा मेरा मित्र है, हमें उससे सलाह लेनी चाहिए। चिड़िया और कठफोड़ी भंवरे से मिली। भंवरा गुनगुनाया, ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक मेढक मित्र है, आओ उससे सहायता मांगे। अब तीनों उस सरोवर के किनारे पहुँचे जहाँ मेढक रहता था। भंवरे ने उसे सारी बात बताई। मेढक गंभीर स्वर में बोला, आप लोग धैर्य से जरा यहीं मेरी प्रतीक्षा करें, मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ। ऐसा कहकर मेढक पानी में कूद गया। आधे घंटे बाद वो पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें चमक रही थी। वह बोला, दोस्तों, उस हथियारे हाथी को नष्ट करने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी योजना आई है। उसमें सभी का सहयोग चाहिए। मेढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सब खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच ही अद्भुत थी। मेढक ने बारी बारी से सबको अपना अपना रोल समझाया। कुछ ही दूरी पर वह उन्मत्त हाथी तोड़फोड़ मचाकर वह पेट भर कर कोपलों वाली शाखाएं खाकर मस्ती में खड़ा झूम रहा था। पहला काम भंवरे का था। वो हाथी के कान के पास जाकर मधुर राग गुंजाने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी कठफोड़ी ने अपना काम कर दिखाया। उसने अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से तेजी से हाथी की दोनों आंखें फोड़ दी। अंधा होकर हाथी तड़पता हुआ इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। आंखों से नजर न आने के कारण ठोकरों और टक्करों से उसका शरीर जख्मी हो गया, जिससे वह और जोर से चिल्लाने लगा। चिड़िया कृतज्ञ स्वर में मेढक से बोली, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मेढक ने कहा, आभार मानने की जरूरत नहीं है, मित्र ही मित्र के काम आता है। एक तो आंखों में जलन और ऊपर से चिल्लाते चिंघाड़ते हाथी का गला सूख गया। उसे तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज की तलाश थी, पानी। मेढक ने अपने बहुत से बंधु बांधवों को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर दूर बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठाकर टर्राने के लिए कहा। सारे मेढक टर्राने लगे। मेढक की टर्राहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वह यह जानता था कि मेढक पानी के पास ही रहते हैं, तो उनकी आवाज़ सुनकर वह उसी दिशा में चल पड़ा। टर्राहट और तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेढकों ने पूरा जोर लगाकर टर्राना शुरू किया। हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरह
गड्ढे में गिर पड़ा और इस तरह अहंकार में डूबे हाथी का अंत हो गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अहंकार का देर सवेर अंत होना निश्चित है। इसलिए दोस्तों, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।